नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के सेंट्रल बस स्टैंड के पीछे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, एक्सीडेंट का खतरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि मनरेगा को रद्द करने के पीछे आरएसएस की मार्गदर्शक शक्ति है। राजनीतिक संघर्ष के नतीजों के बीच निलंबित बल्लारी एसपी के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें जारी। बनारस खेल प्रेमियों का शहर, वॉलीबॉल प्रेमियों का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, कहिए बात। एयर इंडिया दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, जांच जारी है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर मबनानी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की और मादुरो की गिरफ्तारी को युद्ध का कृत्य बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर का सेंट्रल बस स्टैंड, जहां रात दिन बसों का आना जाना लगा रहता है। हजारों लोग बस स्टैंड में बस से आते हैं और जाते हैं। बस स्टैंड के विहाल परिसर में डिपो 1 यानी कि बस स्टैंड का पिछला परिसर, जहां सड़क के बीचों बीच एक घातक गड्ढा बना हुआ है, जबकि बसों का गुजर यहां से लगा रहता है। अगर इस गड्ढे के कारण कोई हादसा होता है तो क्या होगा, ऐसा लोगों का कहना है। इस सड़क पर रोज बसें चलती हैं और गड्ढों की वजह से कभी भी बड़ा एक्सीडेंट होने का अब डर है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे तुरंत ध्यान दें और एक्सीडेंट होने से पहले सड़क की मरम्मत करें और गड्ढों को बंद करें। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। उदगीर में जुए के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 3 अड्डों पर एक साथ छापे। 32 पर मामला दर्ज, 1.69 लाख रुपए नकद और जुआ सामग्री जब्त। उदगीर शहर में अवैध जुए के बढ़ते नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए शहर की पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने शहर के 3 अलग अलग इलाकों में एक ही समय पर छापेमारी की और जुए के संगठित अड्डों का ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1,69,100 रुपए की नकद राशि, कई मोबाइल फोन और ऑनलाइन हुए जुए में संबंधित सामग्री जब्त की। मामले में महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंध अधिनियम के कुल 32 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से इसीलिए सनसनी फैल गई क्योंकि पकड़े गए आरोपी में केवल उदगीर की नहीं बल्कि बीदर, भालकी, मुखेड़ जैसे बाहरी क्षेत्रों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इससे साफ हो गया है कि शहर में चल रहा जुआ का कारोबार सीमित नहीं बल्कि अंतरजिला स्तर पर संगठित रूप से संचालित हो रहा है। आरोपियों के शहर के प्रतिष्ठित वर्ग से जुड़े होने की चर्चाओं ने भी शहर में हलचल बढ़ा दी है। पूरी कार्रवाई पुलिस उप निरीक्षक पुंडलिक मोहिते ने नेतृत्व में शुक्रवार शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच की। पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने रणनीति बनाकर एक साथ 3 ठिकानों पर दबिश की। नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को विस्तारित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी आरएमजी अधिनियम से प्रस्तापित करने के पीछे मार्गदर्शक शक्ति थी। यह संविधान के विरुद्ध है। मनुस्मृति का उपदेश है कि महिलाओं, दलितों और शूद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने की अनुमति तो दी जानी चाहिए, लेकिन गुलाम बनाकर रखा जाना चाहिए। आरएसएस जो मनुस्मृति से प्रेरणा लेता है ने सरकार को गांवों से सत्ता छीनकर दिल्ली में केंद्रीकृत करने का मार्गदर्शन किया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा वीबीजी आरएमजी योजना को न अपनाने और अपनी स्वयं की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गठित करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद सिद्धरामैया ने अपने आवास पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर और कृषि मंत्री एन चलवरायस्वामी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। शनिवार को बल्लारी के पुलिस अधीक्षक पवन निर्जूर के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई। एक घातक राजनीतिक झड़प के बाद राज्य सरकार ने कार्यभार संभालने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें निलंबित कर दिया था। घटनाक्रम से बेहद व्याकुल बताए जा रहे आईपीएस अधिकारी को तुमकुर के एक फार्म हाउस में देखा गया। गुरुवार शाम बेल्लारी में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद निज्जूर ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के 30 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए। सूत्रों ने आगे बताया कि प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद उच्च अधिकारियों की ओर से कोई तत्काल प्रक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें सीमित संसाधनों के साथ ही मौके पर कार्यवाही करनी पड़ी। शनिवार को निज्जूर तुमकुर जिले के सीरा तालुके के अग्रहारा स्थित एक फार्म हाउस में स्वास्थ्य लाभ करते हुए पाए गए। यह फार्म हाउस उनके आईपीएस बैचमेट और बेल्लारी के पूर्व एसपी श्री हरि बाबू बीएल का है। बाबू ने पत्रकारों को बताया कि निज्जूर की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सूत्रों के अनुसार तुमकुर एसपी अशोक केवी ने निज्जूर का दौरा किया और बाद में जिले में मौजूद गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से इस मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि अशोक ने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया, जिससे इस घटना को लेकर रहस्य और गहरा बताया गया। निलंबित एसपी द्वारा आत्महत्या के प्रयास की अपुष्ट खबरों ने पुलिस बल के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व गंभीर तनाव में बताए जा रहे हैं और कई लोग निजी तौर पर यह सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एक ऐसे अधिकारी को जिसने अभी अभी पदभार संभाला है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील कानून व्यवस्था के इस बिगड़ने के लिए बलि का बकरा बनाया गया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि कर्नाटक सरकार बल्लारी में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों की जांच, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, सीआईडी को सौंपने पर विचार कर रही है। भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी के आवास के पास बैनर बांधने को लेकर हुए विवाद के बाद झड़पें शुरू हुई और 1 जनवरी को भाजपा विधायक के समर्थकों और कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के बीच हिंसा भड़क उठी। इस दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस घटना में गोलीबारी शामिल थी, जिससे निजी आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि निजी सुरक्षा के लिए रखे गए बंदूकधारियों की बंदूकें जब्त कर ली गई हैं। अब बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट से पता चलेगा कि गोली किस बंदूक से चलाई गई। मैंने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों को जांच रिपोर्ट देने को कहा है और प्रक्रिया जारी है। एडीजीपी ने मुझे बताया कि गोलीबारी पुलिस की बंदूक से नहीं हुई थी। परमेश्वर ने पत्रकारों से कहा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बनारस खेल प्रेमियों का शहर, वॉलीबॉल प्रेमियों का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, कही ये बात। हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर जी, गिरीश यादव जी,
बनारस के मेयर भाई अशोक तिवारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वॉलीबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, देश भर से आए सभी खिलाड़ी, काशी के मेरे परिवारजनों, नमस्कार। आज काशी के सांसद के नाते केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद जांच चल रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीसीए और अन्य विमानन प्राधिकरण तकनीकी डेटा, चालक दल की प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। Air India crash, the investigation is happening in its own pace, very thoroughly and very professionally they are doing it. I just want to mention that internationally there are international citizens also involved in that crash. So all the countries also become a party of the investigation. So it is very important for us to maintain global standards, international standards, all the accident investigation practices that have been mentioned at a global. डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण है, हमने पहले भी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी, उन्हें जागरूक किया था। इसके बाद हम सभी की पहचान कर उनके खिलाफ धारा 67 के तहत मामले दर्ज कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सभी अतिक्रमणों को हटा रहे हैं। यह अतिक्रमण लगभग 20 से 25 साल पहले किया गया था और मदरसे के नाम पर यहां व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाई जा रही थी। कई दुकानें बनाई गई थी और उनसे किराया भी वसूला जा रहा था। हमने 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और अतिक्रमण हटाने की लागत भी वसूल की जाएगी, जो आज तक हुई पूरी लागत होगी। तहसील संभल में ब्लॉक असमौली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके केरल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा पुनर्जनी मामले में विपक्ष के नेता वीडी सतीश चांद ने खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव को देखते हुए यह एक राजनीतिक हथकंडा है। आने वाले चुनाव में कोई भी सीपीएम सरकार को नहीं बचा सकता। उन्हें भी इस बात का पूरा यकीन है। Actually, it is a political gimmick at the eve of the election. Basically, nobody can save Pinarayi Sarkar, CPM Sarkar, in the coming election. Now they are also sure about that, but they are trying to have some gimmicks. This type of inquiry by CBI, they themselves told we are not believing in CBI. Now they leave the inquiry of LOP's issue to CBI. सबरीमला में सोने की चोरी के मामले पर कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने कहा कि सबरीमला में सोने की चोरी के मामले पर केरल के मुख्यमंत्री का बयान बेतुका है। सीपीएम के 3 नेता जेल में हैं, वे कैसे कह सकते हैं कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित घटना है। सीपीएम पार्टी ने जेल में बंद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पता चलता है कि वे इस मामले में शामिल हैं और सीपीएम और राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा राजनीतिक संरक्षण स्पष्ट है। हम मांग करते हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे ताकि और भी लोगों को गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में लाया जा सके। The Chief Minister's statement on the gold theft case in Sabarimala is absurd. The 3 leaders of CPM is in the jail. How can he say that this is a politically motivated thing? He is ruling the state. His police has arrested 3 of the people. They are in the jail. And the party, the CPM party has not taken any action on the people who are in the jail. This shows that they are involved in this case and the political patronage given by the CPM and the state government is very evident. So, I feel that now this is... फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका द्वारा आधी रात को किए गए हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को बंधक बनाए जाने के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर जहरात ममदानी ने इस कार्रवाई की निंदा की और इसे संघीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध का कृत्य बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि सत्ता परिवर्तन का असर न्यूयॉर्क वासियों पर पड़ सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है। पिता धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए सनी देओल ने खुलासा किया कि उन्होंने बॉर्डर फिल्म क्यों बनाई थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के सेंट्रल बस स्टैंड के पीछे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, एक्सीडेंट का खतरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि मनरेगा को रद्द करने के पीछे आरएसएस की मार्गदर्शक शक्ति है। राजनीतिक संघर्ष के नतीजों के बीच निलंबित बल्लारी एसपी के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें जारी। बनारस खेल प्रेमियों का शहर, वॉलीबॉल प्रेमियों का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, कही ये बात। एयर इंडिया दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, जांच जारी है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की और मादुरो की गिरफ्तारी को युद्ध का कृत्य बताया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।